मुझे गोली मारने वाला वो कर्मा डाकू है। कर्मा डाकू? लेकिन वो कहाँ से आ गया? अरे औरत आई थी आप क्या काम करने के लिए? लोगों की आंख में फूट चौक करके वो आया और लेडीज का रूप बुला करके और वो औरत को एक गैंग से कर्मा डाकू था। मुझे अस्पताल में ले चलो और अभी अभी जा रहा है उसका पीछा कर रहा वो चिंता नहीं बच बचा। जल्दी करो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हरामखोर कर्मा, देखता हूं कहां तक भाग के जाता है तू। मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। आ रहा है ये चौकीदार, देर नहीं करेंगे। क्या हुआ? अरे सरदार जी, वो तो साला रास्ते में सारा दम तोड़ दिया। शेर जी मर गए? मर गए सरदार। वो हरामजादा कानून की आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा काम कितनी सफाई से करके चला गया। और मैं सोचा कि ये सेठ के यहाँ काम करने वाली नौकरानियां हैं, देर नहीं करेंगे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो तुरंत चलते हैं, उसका पीछा करते हैं और उसको जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम बहुत मारते हैं साले को। चलो चलो किसी को चौकीदार। चलो चलो चलो। जय मां भवानी के सरदार जी। साथियों, हाँ सरदार जी। रणजीत राम मारा गया साला। मेरा दुश्मन खत्म हो गया। अब एक काम करो। हाँ सरदार जी। मैं सोचता हूं कि चल करके बहन कजरी का पता लगा लिया जाए। कल्पनापुर थाने में किस तरीके से जाया जाए। सोचते हैं कपड़े को बदला जाए, सादा ड्रेस हो जाए ताकि बहन के घर पहुंच सके। बालू सामने पर्वत आ गया तो ये भेष बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक है सरदार। बहन के घर अगर चलना है तो सर को झुका के चलना है। ठीक सरदार। हाँ, आओ हमारे साथ। डाकू करना, हरामजादे भागने की कोशिश मत करना। देख नजर उठा करके चारों तरफ से तू गिर चुका है। अगर एक कदम बढ़ाया तो तुरंत गोली मारूंगा। भाग। कहां तक भागेगा तू? इंस्पेक्टर, कोई नया इंस्पेक्टर आया है? कहा दे। हाँ सरदार जी। डाकू करने के बारे में उसने कुछ सुना ही नहीं है शायद। याद में कोई सरकार अबे जगह जब निकलते हैं तो सब में कफन को बांध के निकलते हैं। ना जीने की तमन्ना है ना मरने का गम। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी फोर्स को लेकर वापस चले जाओ, बहुत खून खराबा होगा। कर्मा, अच्छी तरीके से जानता हूं तेरे बारे में, और तू अपने आप को मर्द समझता है। मर्द नहीं है तू। अच्छा। जो छिप कर वार करता है वो मर्द नहीं होता। जो सामने से वार करता है वो मर्द होता है। एक मिनट, मैं भी सर पर कफन बांध के आया हूं। मेरे साथ खरपोटी सिंह भी है। हाँ सरदार जी। बोल हड़का दे। अगर इतनी औकात है ना, हाँ बोल। सामना करके दिखा। हाँ, हम लोग दो सरदार हैं, गोली भूज कर रख। पूरी गोली भून डालोगे? शाबाश शेर, शाबाश। चाहे जितने खरपोटी सिंह हो या लोढ़ा सिंह या सिल सिंह, जितने भी सिंह होंगे सब सिंह को मिट्टी में मिला। अबे जो तेरी माँ ने दूसरा है वाकई मर्द का बच्चा तो सामने आ। जब कहता किसे है हम साले किसी से डरते थोड़ी। मैं तुझे कहता हूँ चल मेरे साथ। भागने की कोशिश मत, भागने की कोशिश मत कर। हरामखोर, भागने की कोशिश मत कर हरामजादे। बार बार खरपोटी, तू यहाँ से भाग जा। तू यहाँ से भाग जा, मेरे पाँव में गोली लग गई है। नहीं सरदार जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अरे तो मेरे चक्कर में मारा जाएगा साले। अब मैं चल नहीं पाऊंगा।
यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश मत करना है चौकीदार। उठा इसे और इसका बेल्ट खोल। तुरंत इसके हाथों में हथकड़ी लगा। भाग रहा था, क्या समझा था कि कानून से बच जाएगा? आज तक चाहे जितना बड़ा डाकू हो, चाहे जितने बड़ा गुनाहगार हो, चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, वो कानून से बचकर नहीं जा पाया है। कानून का हाथ इतना लंबा होता है कर्मा कि चाहे जितने दिन तक गुनहगार भागता है, एक दिन वो कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। आखिर हमने किया क्या है साहब? ये तो क्या किया है? इलाके में चारों तरफ आतंक मचा के रखा है। रंजीत ओबराय को गोली मार दिया। हा? और औरत का भेष बना कर आया था तू। हाँ साहब, मैं ही था। तो ही था ना? जी हाँ। और वो सेठ जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जान से मार डाला उन्हें। कह रहा है कि क्या किया है? हा? डाकू करते क्या है? कितनी माँ बहन की डाकू ने गोद उजाड़ देते हैं, कितनी दुल्हन को बेवा कर देते हैं, कितने बच्चों को यतीम कर देते हैं। डाकू इंसान नहीं, एक हैवान होते हैं। उनके सीने में दिल नहीं होता। दिल कोई अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता। अगर ये तुम्हारी गोली मेरे सीने में लगी होती तब ठीक था। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता। डकैत उसे सांप बनाया जाता है। आपका जो काम है आप अपना करिए। मैं तो खुद चाहता था कि अपने आप को कानून का हवाले एक दिन जरूर करूंगा साहब। हाँ। डकैत बनाया जाता है उसे। पैर में इसको गोली लगी है, पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, बाद में सवाल जवाब करेंगे। से आ जाते थे वो ड्यूटी से, लेकिन आज न जाने क्या कारण हो गया, अभी तक आए ही नहीं। बैठ करके उनका इंतजार करती हूँ, शायद आ जाएंगे। कौन है? माँ जी आप? हाँ बहू, आप यहाँ और इस हालत में? ये सब मेरे करने का फल है बहू। मेरे दोनों हाथों गोड़ों में कोड़ हो गया है, लेकिन बहू। हाँ माँ जी। मुझे विश्वास हो गया, मैं खुद देख रही हूँ अपने आंखों से, तू एक पतिव्रता स्त्री है। तेरे कहने से तू कह करके घर छोड़ के गई थी ना, तेरे कहने से मेरे हाथों में कोड़ हो गया है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन गुस्से में आपको ऐसे बोल दी थी, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी तो वो घर पे भी नहीं है, वो न जाने अभी तक ड्यूटी से नहीं आए माँ जी। लेकिन बहू क्या हुआ? मैं बहुत मजबूर होकर के तेरे पास आई हूँ। बात क्या है माँ जी? अरे मैं क्या सुन रही थी, कानून की मुनादी सुनने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ। कैसी मुनादी माँ जी? तेरे भाई, शायद तेरे भाई कर्मा की फांसी होने वाली। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, कह दीजिए कि ये झूठ है। मेरे भैया की फांसी
आखिर उन्होंने गुनाह क्या किया है जो उनकी फांसी हो रही है माँ जी? तेरा भाई ही हो, कर्मा नाम बुलाया जा रहा था। नहीं, बहुत से लोगों का नाम कर्मा है, मेरे भैया ऐसे नहीं है, मेरे भैया की फांसी नहीं हो सकती माँ जी। लेकिन बहू, वो डाकू कर्मा नाम बताया जा रहा था बहू। एक काम कर। लेकिन मेरे भैया तो डाकू नहीं है माँ जी। डाकू नहीं वो है? तो साधारण से आदमी, एक किसान है, घर का खेतों में काम करते। नहीं, वो मेरे भैया नहीं हो सकते माँ जी। एक काम कर बहू। हाँ माँ जी। अगर तू मेरी बात मान तो मुझे लिवा करके चलना वहां अदालत तक जहां फांसी होगी। माँ जी जरूर चलूंगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कर्मा डाकू है कौन। वहां चलने के बाद सब मालूम हो जाएगा उसे देखना कि आखिर मेरे भैया है कि या कोई और शख्स है। यही मेरी भी इच्छा है बहू। चलिए माँ जी, चलो, मैं आपको लिवा चलती हूँ। वहां तक लिवा चलो बहू। चौकीदार कहाँ मर गया? हाँ? आ यहाँ। अबे कैसे पीछे हो जाता, मेरे साथ में जाना है तुम। ना सर, हाँ? हर वक्त थोड़ी ही साथ में रहेंगे, जब बाहर गश्त करेंगे तभी तो साथ में रहेंगे। दस्त नहीं, गश्त कहते हैं। हाँ, बगले गश्त करेंगे। ऐसा कर, हाँ। वो जो डाकू कर्मा को हम लोग गिरफ्तार किए हैं ना, हाँ हाँ हाँ। अबे यार कोर्ट से आदेश आ गया उसकी फांसी का। फांसी का? और नसीब की बात यह देख कि उसकी फांसी मेरे ही हाथों द्वारा होगी। टाइम नहीं है, अभी क्या बज रहा है? 6:10 पे उसकी फांसी होगी। तुरंत जाओ उसे लेकर। तुरंत लेके आए? हाँ तुरंत। कर्मा, क्या करें हम? करना क्या है? जो तुम्हें बताया वही करना है। हाथों से हाथ खड़ी खोल लो। डाकू कर्मा, कोर्ट से आर्डर है कि 6:10 पर आज तुम्हारी फांसी होगी। अच्छा। और मेरे ही हाथों द्वारा होगी। आज तुम्हारा आखिरी वक्त है। अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो, मन में कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ताकि अगर तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे घर का पता चल जाए, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश मैं तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? साहब देखिए, मरते वक्त कोई इंसान झूठ नहीं बोलता सरकार। आज अभी मेरी फांसी हो जाएगी। सब नाइट का मेहमान हूं तो मरने से पहले जरूर बताऊंगा। सुनिए मेरी बात को। बताइए। कर्मा मेरा काजल फुर है मता, पाप काना मो बुधाई था मेरे सुन। एक बहना हमारी थी तजीरी
बहना हमारी बहन बहना हमारी थी कजरी सुनो हो सके साहब उससे मिला दीजिए एक बहना हमारी रहने वाला हूं बाबूजी। बाबूजी थे हमारे जो आज इस दुनिया में नहीं, उनका बुधराम नाम था। बुधराम बाबूजी थे, माँ भी बचपन में मर गई साहब। माँ बाप के मर जाने के बाद एक छोटी सी बहन थी बाबू, जिसका नाम कजरी रखा था। पर्वत पर लैलागढ़ पर्वत नाम के लड़के से मैंने उसकी शादी कर दिया। उसके पिताजी बड़े सम्मानित आदमी थे, बड़े अच्छे लोग थे। कहा कि बगैर दहेज की शादी कर लूंगा। जो इस गरीब कर्मा के पास था वो दिया। एक दिन अपनी बहन को मैं लेने गया था उसके गांव। उसके सास थी, उसकी सास का पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहा साहब। उसने ठोकर मारकर भगाया। उसने कहा कि 2 लाख ये गाड़ी, वॉशिंग मशीन ये सब लेकर आया है कि नहीं। मैंने कहा कि माताजी मेरे पास तो ये सब नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा। तो जानते हो साहब उसका जवाब क्या था? जब तक तू दहेज नहीं लाएगा तब तक तू अपनी बहन से नहीं मिल सकता। बहन कजरी से नहीं मिल पाया साहब, मारकर भगा दिया। मेरी जिंदगी मेरी बहन कजरी तब से लेकर आज तक मुझसे कभी नहीं मिल पाई बाबू। वहां से रोता हुआ घर आया। हमारे गांव का सेठ रंजीत राय ओबरा, अपनी बहन के शादी में मैंने उससे 50,000 रुपए लिया था बाबू। हमारी धर्मपत्नी अपना मंगलसूत्र उसके पास बेचने गई थी ताकि इसका कुछ कर्ज ज्यादा हो जाए। उसने मंगलसूत्र लेने के बाद उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया साहब। जब उसने अपनी इज्जत को बचाया और कहा कि मैं कर्मा आएगा तो बता दूंगी, तो उसने उसे चाकू मार दिया। मार डाला उसने हमारी गौरी को। मेरे पास न खाने का ठिकाना न रहने का। कौन मारा तुझे गौरी? रंजीत ओबराय आया था और मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैं अपने आप को से बचा ली हूं, लेकिन उसने मुझे चाकू मार दिया। कजरी को लेके आए हो? कजरी आई नहीं, आए तो नहीं, तेरी कजरी ठीक है। इतना कहते कहते सब मेरी गौरी मेरे इन आंखों में दम को तोड़ दिया बाबू। मर गई गौरी, मेरी कहानी खत्म हो गई। उसी दिन मैंने कसम खाई कि जब तक रंजीत राय ओबरा मैं तेरा पद नहीं करूंगा, तेरी टुकड़ी नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सीना ठोक के कहता हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है सरदार। मैंने उसे मारकर बहुत अच्छा काम किया है और फांसी का आर्डर हुआ है। चढ़ा तो फांसी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कजरी से मिलना जरूर चाहूंगा मैं। कहाँ होगी कजरी हमारी?
बाबू? कजरी से मिलना चाहते हो? भाई हमारी जिंदगी है साहब, मरने से पहले कुछ बातें हैं उससे बताना। चूंकि मैं लावारिश नहीं हूं, कानून अगर मेरी लाश वापस करे तो बहन को दे देना और बता देना कि तेरा भाई गद्दार नहीं था। इंस्पेक्टर बाबू आप रो क्यों रहे हैं, ये तो बताओ। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने डाकू कर्मा को गोली मारा है, जो उसकी फांसी होगी। आपके वादे को बढ़ा दिया जाएगा। बाबू क्यों रो रहे हो बताओ। तुम्हारी कहानी सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। वाकई में कोई मां के पेट से डाकू नहीं बनता, हालात और मजबूरियों से डाकू बना देती है। आप हमें पहचान नहीं रहे हैं ना? हमारी बात सुनिए आप। बोलिए सर। गौर से देखो कर्मा और भैया मुझे है खड़ा सा मुने भैया पर बात सुनो। आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। आपको ढूंढा मैंने आपको ढूंढा आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। आपकी कजरी घर में है भैया सुनो। आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। अरे कर्मा भैया, आप हमें पहचान ही नहीं पाए और मैं भी कितना बदनसीब हूं। आपको डाकू के भेष में देखा तो दिमाग ही काम नहीं किया कि आप कजरी के भाई हैं। अरे मैं आपके कजरी का पति पर्वत हूं भैया। बहुत अच्छा हुआ पर्वत तुम मिल गए। मरने से पहले पर्वत को अपने आंखों से देख रहा हूं। बहन का सुहाग है हमारे। कजरी कैसी है पर्वत? ठीक है भैया। कहाँ है कजरी? हमेशा आपको याद करती रहती है। मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसे तो पता ही नहीं है कि हमारे भैया कहाँ है। अपने भाई के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरा भैया कहाँ है? हर वक्त सोचती है, ये सोचती है कि हमारे भैया घर में बहुत खुशहाल होंगे। हाँ, हमारी भाभी माँ, हमारे भैया सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, लेकिन उसे क्या पता, उसे क्या पता कि उसके भैया की तो दुनिया ही उजाड़ दी गई है। वो सादा सीधा सादा इंसान आज एक डाकू बन गया है। सही कहते हो साहब। और मैं ये सोचकर तुम्हारा नाम पता पूछ रहा था कि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं।
कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस कर्मा भैया को मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है वो। गांव में भी कई बार गया, पता लगाया, कुछ नहीं पता चला। मैं सोचा कि हो सकता है कहीं दूसरे शहर न चले गए हो खाने खाने के लिए। तुम्हारा जो काम है उसे पूरा करो। मेरी लाश को मेरी बहन के हवाले कर देना, और कुछ नहीं चाहता हूं। ये तो समाज है, मजाक उड़ाती है किसी का, हंसी उड़ाती है किसी का। गांव है, फांसी का फंदा लगाओ। मैं जिस भाई की तलाश कर रहा था, कजरी से कहता था कि कजरी तुम्हारे भैया मिलेंगे तो मैं उन्हें एक दिन तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। याद रखो गाजरपुर वालों, आज कर्मा जा रहा है, कल तुम्हारी भी पारी होगी। लेकिन मैं बुजदिली की जिंदगी मर कर नहीं जा रहा हूं। मैंने गौरी के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया। रंजीत राव ओबरा हमारा सारा दुश्मन था, मिटा दिया मैंने उसे। जियो साली जियो। ऊपर वाला भी क्या सोचता होगा कि मैं दुनिया में इंसान पैदा किया है। नीचे देखा तो बन गए साले कीड़े मकोड़े। मेरी जिंदगी में हंसने वालों हंस लो। आज मैं मर रहा हूं, कल तुम में से रोज कोई ना कोई मारा जाएगा। कजरी को बताना कि तुम्हारा भाई शहीद हुआ है। मैंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। ए भाई खींच खींच खींच, रस्सी खींच, मार मुझे। रुकिए भैया, माफ करना मुझे। मैं आज बहुत मजबूर हूं कानून के हाथों। एक बहन से उसके भाई को मैं छीन रहा हूं। कोई सबूत नहीं कि आपको बचाया जाए। चौकीदार, आप अपना काम पूरा कीजिए। नंबर बोल। रस्सी खींचना जब मैं नंबर बोलूंगा।